सीएम योगी ने की गौ संरक्षण की समीक्षा बैठक। सीएम बोले मंत्री व अधिकारी भी फील्ड में उतरकर करें काम। सीएम योगी के जल संरक्षण के विजन को आत्मसात कर नदियों का पुनर्द्वार वाटर समिट का हो रहा आयोजन। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में आज पीओपी की परीक्षा। 182 पदों के लिए 93,420 रजिस्ट्रेशन। यूपी परिवहन निगम करेगा 2584 महिला बस कंडक्टर की भर्ती। चयनित महिलाओं को गृह जनपद में मिलेगी तैनाती। कानपुर में कार ने मोटरसाइकिल में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 घायल, एक युवक का पैर टूटा। मेरठ में ईद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर 2 लोगों को किया घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ धनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ में ईद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। ग्राम प्रधान सईद खान की 2 भाइयों की हत्या की गई है। मृतकों की पहचान भूरा और सईमुद्दीन के रूप में हुई है। धारदार हथियारों से हमला कर यह हत्या की गई है। ईद की खुशियां मातम में बदली। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद ये विवाद भड़का। इरशाद पक्ष से खूनी संघर्ष हुआ। कई लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। इलाके में फिलहाल भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो सरधना थाना क्षेत्र के मेहरमती गणेशपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मामूली कहासुनी के बाद ये विवाद हुआ। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरधना थाना क्षेत्र के मेहरमती गणेशपुर का ये मामला है। इरशाद पक्ष से संघर्ष हुआ। आज दिनांक 21 मार्च 2026 को थाना सरदना के मेहरमती गांव में 2 पक्षों में विवाद प्रकाश में आया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से वार कर दिए। इसमें जो चोटिल पक्ष है उसमें 2 व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफ़र किया गया था, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया है। वह उनकी जो बॉडी है वहाँ पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाई गई है और पंचायतनामा भरवाया जा रहा है। इसमें अरेस्टिंग के लिए 2 टीमों का थाना सरदना में गठन किया गया है। वह मौके पर फॉरेंसिक टीम भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है और इसमें जो 3 नामजद अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लिया गया है और थाना सरदना पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना उत्तर पुलिस ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बच्ची को फल का प्रलोभन देकर कमरे में ले जाने वाला अभियुक्त सरस्वती मंदिर के पीछे प्रकाश नगर इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद छापेमारी की गई और उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फरमान है, थाना रसूलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना उत्तर पे पास्को एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये फरार चल रहा था। उत्तर पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी, संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली है कि ये बच्चू बाबा स्कूल के पीछे ककरऊ कोठी क्षेत्र एरिया में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इससे पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर मिला जेतु भेजा गया है, जहां पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पीएनबी चौराहे के पास ये एक्सीडेंट हुआ। कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति का पैर टूटा है। नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये मामला, पीएनबी चौराहे के पास ये एक्सीडेंट हुआ है।
और आगे बढ़ते खबरों में, कान्हा की नगरी मथुरा में प्रसिद्ध गौरक्षक फरसावाले बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या के मामले में अब एक बड़ा धार्मिक राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे सीधे तौर पर सनातन की हत्या करार दिया। देवकीनंदन महाराज ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि गौरक्षकों को क्षेत्र में हो रही गौ तस्करी और गौ हत्या की जानकारी मिल जाती है तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं होती। महाराज ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब देश के राष्ट्रपति मथुरा प्रवास पर थी तब ऐसी दुस्साहसिक घटना का होना प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुली चुनौती है। आज जिस तरीके से बहुत बड़ी घटना घटी है मथुरा में, जो गौ रक्षक थे चंद्रशेखर बाबा, फरसावाले बाबा, आज जैसा मुझे बताया गया है गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी। ये दुख है। कुछ दिन पहले गोवर्धन में गौ हत्या की बात सुनी थी, फिर कुछ दिन पूर्व वृंदावन के आसपास गौ हत्या की बात सुनी थी। आज फिर से यही घटना सुनने को मिली और आज तो गौ रक्षक बाबा को मार ही दिया गया। अब ये घटना है कि सोची समझी हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद ईदगाह में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी, मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी और मऊ विधायक अब्बास अंसारी सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ट्रंप की दादागिरी के आगे देश की रहनुमा झुके हैं, इसलिए हम भी ईद की खुशियां नहीं मना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान युद्ध दोनों नेताओं की सत्ता पतन का कारण बनेगा। ईद की मुबारकबाद देंगे और अमन व अमान के साथ ये त्योहार मनाया जाए। ख़ास तौर से हम वतन भाइयों को हम ईद के मौके पर अपनी पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं। और जो दुनिया में बदअमनी फैली हुई है और ख़ास तौर से अमेरिका और इजराइल की तरफ से बेगुनाहों पर अपने नशे में, ताकत के नशे में जो जुल्म ढाया जा रहा, उसके लिए हम हिंदुस्तान की हुकूमत से भी और हिंदुस्तान की आवाम से भी चाहते हैं कि वो जालिम के खिलाफ और मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद करें। और आगे बढ़ते खबरों में, खबर बांदा से है, जहां बांदा जनपद में रसोई गैस की भारी किल्लत ने उग्र रूप धारण कर लिया है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी गैस न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जेल रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो बाद 2 बजे लौट जाते हैं खाली। यहाँ 1 हफ्ते बाद यही कर रहे हैं, कोई गैस नहीं आई। क्यों नहीं मिल रही गैस? आप गाड़ी नहीं आई। गाड़ी नहीं आई। अच्छा, तो अभी कोई अधिकारी आया है? हाँ, चार्ज आए थे, उन्होंने बोला से बात की है, आए हैं, बोल रहे हैं सब पर नंबर डाल रहे हैं, तो कल गैस। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा लगातार जनता से ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई भी कमी नहीं, कोई भी किल्लत नहीं है। इसके बावजूद अभी आपने देखा कि किस तरीके से जेल रोड पे सैकड़ों की तादाद में लोग गैस के लिए लाइन लगाए हुए थे। एक बड़ा सवाल है कि जब सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर जनता क्यों लाइन लगा रही है? क्यों आज जिस तरीके से लोग रोड जाम किए हुए थे? एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल जो भी जनता की समस्या है गैस को लेकर के इसे तत्काल समाप्त किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ की जनता को कोई भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एसपी आरती सिंह ने मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बालिकाओं, महिलाओं को सशक्त बनाकर लैंगिक अपराध से जागरूक बनाने के लिए सतत प्रयास जारी है। इसके लिए जहां नए कानून बनाए गए हैं, वहीं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से शासन द्वारा
उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। देखिए, प्रदेश में महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु चलाए गए मिशन शक्ति फेज़ 2 का द्वितीय चरण शुरू हो गया है। कल जनपद फतेहगढ़ में पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों द्वारा एक बाइक रैली आयोजित की गई थी। इसमें हर एक विभागों को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। इसका जो मुख्य पर्पस है यही है कि जितनी भी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उन सब से संवाद स्थापित किया जाए, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या फिर दौड़ के माध्यम से हो या फिर एक सेंट्रली जो आयोजित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर एक आयोजित मीटिंग है उसके स्तर पे हो। और आगे बढ़ते खबरों में, पवित्र रमजान माह के तीसरे रोजे रखने के बाद ईद का चांद नजर आया था, जिसके बाद शनिवार को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। बेहट कस्बे की शाही ईदगाह में हजारों अकीदतमंदों को शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना राशिद जमाल कासमी ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, रायपुर, ताजपुरा, दबकौरा, सलेमपुर में भी ईद की नमाज मस्जिदों, मदरसों और ईदगाहों में अदा की गई। आने वाला जो है ईद का त्यौहार आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद की नमाज को लेकर जो है लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और अकीदत के साथ जो है ईद की नमाज अदा की गई है। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर की बेहट की शाही ईदगाह में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग नमाज अदा कर जो है वापस लौट रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा जो नगर पंचायत बेहट की ओर से जो है शिविर लगाया गया है, उसमें जो है लोग एक दूसरे को जो नगर पंचायत बोर्ड की तरफ से हैं और भी लोग जो है हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ काफ़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू समाज के लोग जो है वो बधाई देने के लिए आए हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल सिंघल। क्या कहना चाहेंगे सर, ईद का दिन है और 140 करोड़ देशवासियों की हमारी एकता और अखंडता को हम अपने दिलों में बसा करके त्योहारों पर खुशियां बांटने का काम करते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभासद हैं नगर पंचायत बेहट के, क्या कहना चाहेंगे ईद के? हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे यहाँ अमर बना रहे और आज जो त्योहार है और रल मिल के हम सभी लोग मनाएं और शांति का संदेश दें। सभी लोग जो है आपस में भाईचारा बना रहे और हमारे यहाँ मिसाल रही है बेहट की कि यहाँ आपस में हम त्योहार, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी त्योहार हो, उसको रल मिल करके हम मनाने का प्रयास करते हैं और ये चाहते हैं कि जुगतु त्योहार बने रहे और आपस में हमारा भाईचारा बना रहे। जिला पंचायत सदस्य अंसार गौतम जी मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे ईद का दिन है? देखिए, अमन और भाईचारे के इस त्योहार पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये देश तरक्की की तरफ चले, हिंदू मुस्लिम एकता इस देश में बनी रहे, इसी के साथ बहुत बहुत मुबारक आप सबको। बिल्कुल, नगर पंचायत बेहट के चेयरमैन अब्दुल रहमान सालू भैया भी है शिविर में पहुंचे, उनकी तरफ से शिविर लगाया गया है, लोगों को ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं सभी से अपील करूँगा कि सभी इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं। बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया कि ये मोहब्बत नगर बताया जाता है और उसकी एक मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है। ईदगाह के मैदान में जो शिविर नगर पंचायत की ओर से लगाया गया है, उसमें जहाँ ईद की मुबारकबाद दी जा रही है, उसके साथ साथ जो है चैत्र नवरात्र की भी जो है मुबारकबाद लोगों को दी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है भारी संख्या में ईद की नमाज अदा करने आए हैं और एक दूसरे से मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं और साथ साथ एक दूसरे के घर सीर भिजवा कर जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज़ इंडिया, बेहट, सहारनपुर। आगे बढ़ते खबरों में, शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ मेरठ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना मवाना पुलिस ने नकली एनसीईआरटी किताबों के काले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस मवाना द्वारा ग्राम कूड़ी कमालपुर नहर पुल पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक वैगनार व एक टाटा एस गाड़ी को रोका और गाड़ी में बैठे व्यक्तियों से गाड़ी में लदे सामान के बारे में पूछा तो 3 व्यक्ति राहुल यादव, राहुल व बाबर ने बताया कि इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 12 तक की नकली किताबें हैं, जिस पर तीनों को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई।
और अब खबर चित्रकूट से है, जहां एसपी सतपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संचालित मिशन शक्ति फेज 5.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सदर कोतवाली में आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए एसपी ने कहा कि नवरात्रि पर शुरू हो रहे इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मोबाइल वैन, कैंप और स्टॉल लगाकर महिलाओं सहित युवतियों को जागरूक बनाया जाएगा। के उपलक्ष्य में मिशन शक्ति के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं और ये आज बाइक रैली है। ये सभी महिलाएं इसमें रैली में शामिल हैं। यहाँ से पुलिस लाइन तक ये रैली जाएगी। इसके अलावा जो बाकी कार्यक्रम है जो अन्य थानों के हैं वे भी चालू हैं और यहाँ की महिलाएं भी अपनी अपनी बीट में जाके सभी जो महिलाएं हैं उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में गाइड करेगी और सुरक्षा संबंधी और कानून संबंधी उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देगी। और अब खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे छात्र ठग को गिरफ्तार किया है जिसने पुलिस को ही 24 घंटे तक गुमराह किया और पुलिस को बताया कि उसके साथ 48 लाख की लूट हो गई है। ये पूरी घटना किसी फिल्मी एंगल से कम नहीं है। फिलहाल कानपुर की पुलिस को चकमा देने वाले आरोपी अंतिम सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कल सुबह करीब 5 बजे सीसामऊ थाने पर एक अंतिम सोनी नाम के व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि मेरे साथ लूटपाट की घटना घटित हुई है। जब वो रेलवे स्टेशन से उतर करके और टेम्पो में बैठे थे तो टेम्पो वालों ने उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की है, जिसमें उनके पैसे और ज्वेलरी लूट ली गई है और उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया और उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया रायपुरवा थाने पर। आप समझ ही सकते हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या बनी होगी। फिर उसके गए, दिखाया उठाया, इलाज हुआ, इंजेक्शन लगा जो बता रहे थे। आप समझ ही सकते हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या बनी होगी। फिर उसके गए, दिखाया उठाया, इलाज हुआ, इंजेक्शन लगा जो बता रहे थे। और रुक करते अगली खबर का। जौनपुर में मुंगरा बादशाहपुर कोदहू मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां रोडवेज बस खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि करीब 9 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन डिपो की बस प्रयागराज मार्ग से गुजर रही थी, तभी चालक को झपकी आ गई और इसी कारण यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।